ये नक्शा देखिए, ये मुल्क पाकिस्तान है। अब फाराजा कीजिए कि पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत में से 100 लोग यहाँ खड़े हैं। इन 100 में से ख्वातीन कितनी होंगी? आधी या 1/3? जवाब है सिर्फ 20। आज का सबक यही है, पाकिस्तान में ख्वातीन, चाइल्ड लेबर और कम उम्री के रोजगार के मौजूदा हालात। पाकिस्तान में ख्वातीन, चाइल्ड लेबर और कम उम्र अफराद के लिए रोजगार के मौके मौजूद हैं। ये उम्र का पैमाना है, पैदाइश से 18 बरस तक। 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को पाकिस्तान का फैक्ट्रीज एक्ट 1934 मुलाजमत देने की इजाजत देता है। और ये कानून आज का नहीं। वक्त की लकीर पर देखिए, ये तकरीबन 90 बरस पुराना है। मगर एक शर्त के साथ, हर नौजवान किसी डॉक्टर से फिटनेस का सर्टिफिकेट हासिल करे। तो ये लोग काम कहाँ करते हैं? पाकिस्तान की आबादी बहुत घनी है और हुकूमत बेरोजगार अफराद को इससे ज्यादा मुलाजमतें नहीं दे सकती। इसलिए लोग ज्यादातर सनतों का रुख करते हैं, कारखाने और खेती बाड़ी, और इन्हीं सनतों और खेती बाड़ी में ख्वातीन, चाइल्ड लेबर और कम उम्र के अफराद भी मुलाजमत करते हैं। इन्हें खत्म करने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत से इकदामात किए गए हैं। देखिए, लकीर नीचे आई मगर काम अभी बाकी है। मजीद इकदामात और कानूनी तकाज़ों की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत में तकरीबन 20% ख्वातीन शरीक हैं। देखिए, पूरी पट्टी में सिर्फ इतना हिस्सा, और ये शरह जनूबी एशिया और आलमी सतह पर सबसे कम है। रोकता क्या है? कम सतह की तालीम, नकल व हरकत के मसाइल और सिन्फी उसूल। यही 3 चीज़ें ख्वातीन को बाकायदा अफरादी कुव्वत में दाखिल होने और बरकरार रहने से रोकती हैं। यहाँ तक कि आला तालीम याफ्ता ख्वातीन में भी मुलाजमत का रुझान कम है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की डिग्री रखने वाली सिर्फ 25% ख्वातीन काम कर रही हैं। अब आइन की बात। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री या कान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। देखिए, रास्ता बंद है। इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आइन के आर्टिकल 37 में भी फ्राहम किए गए हैं। मगर हकीकत ये है कि इस वक्त लाखों पाकिस्तानी बच्चे चाइल्ड लेबर और कम उम्री के रोजगार में फंसे हुए हैं। और इसकी कीमत क्या है? उनका बचपन, उनकी सेहत और उनकी तालीम। अब बात मईशत की। मईशी गिरावट और महंगाई ने शहरियों और कारोबार करने वालों के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। उम्दा उजरत वाले रोजगार अफराद भी मुश्किलात का शिकार हैं। आलमी इदारा मेहनत की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुनियादी नौयत के मसाइल का सामना था। पहले कोविड-19 की वबा, फिर यूक्रेन और रूस की जंग, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, और फिर मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2022 में आने वाला सैलाब, एक तबाहकुन कुदरती आफत। देखिए, बार कितना छोटा है और नुकसान कितना बड़ा। सिर्फ सैलाब के नतीजे में होने वाला पाकिस्तान का मजमूई मईशी नुकसान $15 अरब है। हुकूमती महसूलात में इजाफा करने की पॉलिसियों का सीधा असर कारोबार की लागत पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में इजाफा, इनकम टैक्स से आमदनी बढ़ाना और खादों पर सेल्स टैक्स की इस्तिस्ना खत्म करना या उसमें कमी लाना। इन इकदामात से पैदा करने वालों के अखराजात बढ़ गए, और बढ़े हुए अखराजात अशिया की कीमतें बढ़ाकर सारिफीन को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। यानी आखिर में बोझ आम खरीदार पर आता है और सरमायाकारी और रोजगार भी मुतासिर होते हैं। मईशी बहरान में हुकूमत लोगों की आमदनी में कमी को पूरा करने से कासिर है। ये गुर्बत की लकीर है और आमदनी नीचे जा रही है। इसके नतीजे में मुल्क में गुर्बत की शरह बढ़ सकती है, और गुर्बत में इजाफे से लोगों की ग़िज़ाइयत
मेयारी तालीम और सेहत की खिदमात तक रसाई में कमी वाक़ हो सकती है। ये अमल किसी भी मुल्क में तवील मुद्दती तरक्की के इम्कानात को बुरी तरह मुतासिर करता है और पाकिस्तान को इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। इसी मईशी अबतरी का एक और नतीजा सामने आया है। ये पूरी दुनिया है और ये रहा पाकिस्तान। अफरादी कुव्वत के मसाइल का एक नतीजा बैरून मुल्क हिजरत की सूरत में सामने आया है। इस वक्त पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद बैरून मुल्क रोजगार के मौके ढूंढ रही है। तो हल क्या है? मईशी बहरान से मुतस्सिर कारकुनों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा और मुतस्सिर कारोबारों को महसूलात में रियायत। मगर ये इक़दामात मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत के खजाने खाली हैं। गुर्बत और महंगाई की बुलंद शरह को देखते हुए और अफरादी कुव्वत की मंदी की बहाली तो दरकिनार, हुकूमत के लिए बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना भी आसान नहीं रहा। चलिए, खुलासा। 1. 14 से 18 बरस की उम्र में मुलाजमत की इजाज़त है। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ। 2. अफरादी कुव्वत में ख्वातीन सिर्फ 20%, जनूबी एशिया में सबसे कम। 3. आइन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र का बच्चा खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। 4. कोविड, जंग और 2022 के सैलाब ने मईशत को $15 अरब का नुकसान पहुंचाया। 5. महसूलात बढ़े तो कीमतें बढ़ती हैं और बोझ सारिफ पर आता है और खजाना खाली होने की वजह से रियायत भी मुश्किल है। अब आप सोचिए, अगर आपके मोहल्ले का कोई बच्चा जिसकी उम्र 12 बरस है स्कूल के बजाय किसी कारखाने में काम पर जाता है, तो आइन की रूह से उससे कौन कौन से हक छिन रहे हैं? सोचिए। जवाब: पहला, तालीम का हक। दूसरा, सेहत का हक, क्योंकि 14 बरस से कम उम्र का बच्चा खतरनाक काम में लगाया ही नहीं जा सकता। और तीसरा, बचपन। यही तीनों तहफ़्फ़ुज़ात आइन के आर्टिकल 37 में दिए गए हैं।